जय श्री राम दोस्तों। भारत के धार्मिक ग्रंथ रामायण और गीता ने पूरी दुनिया को नई राह दिखाई है, लोगों को जीने का रास्ता बताया है। लेकिन कई लोग हैं जो रामायण की सत्यता पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, तो उनको मैं रामायण के वो सबूत बताऊंगा जो सिद्ध करते कि रामायण एक कल्पना नहीं बल्कि एक इतिहास है। नंबर 1, रामायण में ग्रह नक्षत्रों की जो स्थिति बताई गई है, भगवान राम के समय जो ग्रह नक्षत्र जो सबसे श्रेष्ठ अवस्था में थे, उससे नासा के वैज्ञानिकों ने सही सिद्ध किया है। राम के जन्म से लेकर लंका विजय तक जो भी सभी तिथियों का उल्लेख है, नासा ने सिद्ध किया है कि वे सारी तिथियां सही हैं। ग्रह नक्षत्र उसी दिशा में उस समय स्थित थे। श्रीलंका में एक बोटनिकल गार्डन है, इसका नाम है हग्गला बोटनिकल गार्डन। ये वही अशोक वाटिका है जहाँ रावण ने माता सीता को रखा था। इस बोटनिकल गार्डन की विशेषता है यहाँ के वृक्ष, ये वही अशोक के वृक्ष हैं जिनका रामायण में उल्लेख है। और जिस जगह माता सीता को रखा गया था उसे सीता एल्या कहा जाता है। नंबर 2, पंचवटी से जब रावण माता सीता को हरण करके ले जा रहा था, तब जटायु नामक गिद्ध ने रावण का सामना करके माता सीता को बचाने की कोशिश की। इससे जटायु को अपने प्राण गंवाने पड़े। सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि जटायु राज जानते थे कि वो रावण को रोक नहीं सकते, परंतु उन्हें अपने प्राणों से ज़्यादा अपने कर्तव्य, अपने धर्म की विशेष परवाह थी। इसलिए वे अपने प्राणों की परवाह किए बिना रावण से लड़ पड़े। रावण ने अपने चंद्रहास खड़ग से जटायु का एक पंख काट दिया तो वे पहाड़ पर गिर पड़े। तमिलनाडु में है वो पहाड़ जिसका नाम है कोल्लम। इसी पहाड़ी पर पक्षीराज जटायु की सबसे बड़ी प्रतिमा है। इसे स्टैच्यू ऑफ जटायु के नाम से जाना जाता है। नंबर 3, श्रीलंका में एक जगह है जिसका नाम है लुवड़ा एल्या। इस जगह पर माता सीता का मंदिर है। इस मंदिर के पास ही एक झरना बहता है। कहा जाता है कि माता सीता इसी झरने में स्नान किया करती थी। इसी झरने के आसपास की चट्टानों पर हनुमान जी के पैरों के निशान पाए गए हैं। यहाँ वो पर्वत भी है जहाँ हनुमान जी ने अपना पहला कदम रखा था। यह पर्वत लंकापुर और अशोक वाटिका के बीच में स्थित है। नंबर 5, रामायण का सबसे बड़ा साक्ष्य है राम सेतु। इसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। रामायण में बताया गया है कि नल और नील ने समुद्र पर पुल बनाया था, जिसके द्वारा भगवान राम भारत से लंका गए थे। दक्षिण भारत में रामेश्वरम द्वीप और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के मध्य में है ये राम सेतु, और इसकी लंबाई है 30 किलोमीटर। राम सेतु के पास काफ़ी पानी छिछला है। 15वीं शताब्दी तक लोग इस पुल से होते हुए पैदल श्रीलंका पहुंच जाते थे, परंतु एक चक्रवात के चलते राम सेतु जगह जगह पर खंडित हो गया। नासा ने सैटेलाइट से इमेज ली तो उन्हें मानना पड़ा कि इस जगह पर भूतकाल में एक पुल था जो दुनिया का सबसे पहला पुल था। नंबर 6, श्रीलंका के मन्नार द्वीप और भारत के रामेश्वरम में आज भी ऐसे पत्थर पाए जाते हैं जो पानी में तैरते हैं। जी हाँ, ये पत्थर काफ़ी भारी होते हैं, परंतु इन्हें पानी में डालने पर ये डूबते नहीं हैं। अब इन पत्थरों की मात्रा कम हो गई है, पर फिर भी बहुत बड़ी मात्रा में ये पत्थर पाए जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वैज्ञानिक भी आज तक इन तैरने वाले पत्थरों का रहस्य नहीं जान पाए हैं। नंबर 7, जब हनुमान जी ने लंका का दहन किया तो रावण बुरी तरह भयभीत हो गया था। उसे सीता माता का स्थान अब अशोक वाटिका से कोंडाकट्टू गुफा में रखा था। आश्चर्य की बात यह है कि इस गुफा से खुफिया रास्ता रावण के महल की ओर जाता है। इस गुफा में जो चित्र और शिल्प हैं उन्हें देखकर पता चलता है कि यहाँ किसी स्त्री ने निवास किया था। रामायण के अनुसार हनुमान जी ने लंका का दहन किया था, तो रावण का जो एक विशेष महल था उस स्थान का उन्होंने दहन किया, और वहाँ पे आज भी सारे साक्ष्य मौजूद हैं जो बताते कि इस जगह पर भयंकर आग लगी थी। वहाँ की मिट्टी आज भी काली है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसके आसपास की जो मिट्टी है
उसका रंग पूरी तरह से नेचुरल है, प्राकृतिक है। कोडेश्वरम मंदिर, हम सभी जानते हैं कि रावण भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह भगवान शिव की आराधना किया करता था। इसलिए रावण ने श्रीलंका में ही भगवान शिव का एक विशाल मंदिर बनवाया था। आश्चर्य की बात यह है कि इस मंदिर में भगवान के साथ साथ भगवान के भक्त यानी कि रावण की भी अनेक मूर्तियां हैं। श्रीलंका जैसे देश में भगवान शिव का मंदिर एक आश्चर्यजनक घटना है। नंबर 10, श्रीलंका में श्रीलंका की सरकार को एक महल मिला है। हैरानी की बात यह है कि इस महल से कई खुफिया रास्ते निकलते हैं जिनके द्वारा शहर में किसी भी स्थान पर आसानी से पहुंचा जा सकता है। माना जाता है कि रावण इन्हीं रास्तों से अचानक प्रकट और गायब हो जाता था। सबसे बड़ी बात यह है कि ये गुफाएं प्राकृतिक नहीं हैं बल्कि मानव निर्मित है। नंबर 11, जब लक्ष्मण को शक्ति लगी तो संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत पर गए थे, जो पर्वत उत्तराखंड में है। हनुमान जी को संजीवनी बूटी का ज्ञान नहीं था, इसलिए वे पूरा पर्वत अपने साथ उठा लाए थे। इसी के चलते उत्तराखंड के इस इलाके के लोग हनुमान जी की पूजा नहीं करते, क्योंकि उनका मानना है कि वे उनके स्थान से बहुमूल्य बूटियां अपने साथ ले गए थे। और श्रीलंका में जिस जगह पर जिस द्रोणागिरी पर्वत के हिस्से को रखा गया था, उस पर्वत पर वो सभी वनस्पतियां पाई जाती हैं जो हिमालय पर्वत पर पाई जाती हैं। यानी दोनों जगह के जो वनस्पतियां हैं एक प्रकार की है। दोस्तों, हजारों साक्ष्य हैं जो दिखाते हैं कि रामायण भारत का एक भव्य इतिहास है। और अंत में मैं ये कहूँगा कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। जय श्री राम दोस्तों।